हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। नॉट ऑल द कंटेंट्स दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी, बट वी विल स्टडी टॉपिक वाइज वॉट एवर इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, तो ये चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा अबव एटम, सबने पढ़ा है। एटम जब पढ़ेंगे हम जॉन डेल्टन का नाम ज़रूर लेंगे बिकॉज ही ओनली डिस्कवर्ड द एटम। ओके, तो जॉन डेल्टन ने अपने टाइम पे बहुत सारे पॉस्टुलेट्स दिए होंगे, आप सब ने पढ़ा है, जिसमें से एक पॉस्टुलेट था जो उनका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था उनका? दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि एक ड्रॉबैक था। हम सबको पता है कि एटम को डिवाइड भी किया गया, इलेक्ट्रॉन भी मिला, प्रोटॉन भी मिला, न्यूट्रॉन भी मिला। ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है, या फिर उसको सब एटमिक पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाते हैं। ये सबके बारे में पता है। अब इसके बारे में भी कहानी अगर हम शुरू कर देंगे तो क्लास 8-9 आ जाएगा, फिर आप 11 में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके आगे से पढ़ते हैं थोड़ा, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो अब आप इसको जो देख रहे होंगे, ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ग्लास का बना हुआ है। इसको ग्लास ट्यूब बोलिए या डिस्चार्ज ट्यूब बोलिए, ठीक है। जो ये है वैक्यूम पंप, यानी कि यहाँ से ये एरिया किससे जॉइंड है? वैक्यूम पंप से। यहाँ पे ये हाई वोल्टेज दिया गया है, हाई वोल्टेज से इसको पूरा कनेक्ट किया गया है। ये एमीटर है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। आई होप आपको पता हो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये हमने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, आप सब ने पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल सेटअप जो उस टाइम पे था। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि क्या इसमें से करंट पास होगा, क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है। ये क्या है? ओपन सर्किट है, तो इसमें से क्या करंट पास होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो कोई मीडियम दिया ही नहीं ना, कोई मीडियम है ही नहीं पास करने के लिए कि यहाँ से कोई करंट पास हो। तो अब क्या होगा? लेकिन जब साइंटिस्ट ने पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, यानी कि कोई एक साइंटिस्ट नहीं था। यानी कि जैसे माइकल फेराडे का नाम सबसे ऊपर आता है, बट इट डज नॉट मीन कि माइकल फेराडे वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल एक्सपेरिमेंट। ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने यहाँ पे एमीटर को फिक्स कर दिया। एमीटर आपको पता होगा कि ये एक डिवाइस है जिससे करंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल अमाउंट का करंट हो, चाहे वो थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हो। करंट को डिटेक्ट करने का काम होता है एमीटर को। तो ये क्योंकि ओपन सर्किट है, यहाँ से करंट आपको पता चल रहा है कि पास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे एमीटर फिक्स किया तो यहाँ पे उन्होंने डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा, यानी कि कुछ डिफ्लेक्शन है एमीटर में। और एमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब कुछ करंट होगा, तभी एमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है। ओके, तो फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ से करंट कैसे पास होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उनके दिमाग में है देयर मस्ट बी फ्लोइंग समथिंग। यहाँ से डेफिनेटली कुछ फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से कुछ फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो उनके दिमाग में कुछ पार्टिकल्स होते होंगे जिसके फ्लो के वजह से करंट पास होता होगा। आपको जैसे कि पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू द चार्ज, और चार्ज की वजह से करंट होता है। आपको पता है ये बात, लेकिन उनको तो उस समय ये बात नहीं पता थी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से जानना चाहा कि भाई कोई पार्टिकल होता है जिसके फ्लो की वजह से जो है करंट यहाँ से पास हो रहा है, और ये एमीटर जो है फाइनली डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई ऑफकोर्स कोई ना कोई एक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन नाम नहीं आया था, कि कोई तो पार्टिकल है, पार्टिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। लेकिन उनको एक क्यूरियोसिटी हुई, ही वांट टू नो अबाउट द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, कि वो जो पार्टिकल है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है या एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। उनको ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली ये एनोड में होल्स बना दिए, और एनोड में होल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेसिकली फोस्फोरेसेंट मटीरियल जिंक सल्फेट, यहाँ पे उन्होंने फोस्फोरेसेंट मटीरियल जिंक सल्फेट को कोट कर दिया, इस एरिया को उससे कोट कर दिया। आप इसको फ्लोरेसेंट मटीरियल भी कह सकते हैं,
ठीक है। यहाँ कोट करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल्स है जब भी वो पास होगा तब ऑफकोर्स अब बात है वो इस होल से होते हुए पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो ऑफकोर्स इट इज़ देयर इज़ इनफ स्पेस कि वो इस होल से पास हो सके। और जैसे ही वो इस होल से पास होगा, ये जो कोट है जिंक सल्फाइड का, जो ये कोट है बेसिकली जो फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड है इसका जो कोट है, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद, यहाँ पे हिट करने के बाद वो यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही द वे यहाँ पे जब कलेक्ट हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एरिया है जो यानी कि जो कोटेड एरिया है ये ग्लो करने लगा, ये ग्लो करने लगे। तो उन्होंने सेम यही काम किया। उन्होंने बेसिकली, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे जो एनोड है इसमें उन्होंने होल्स बनाया, होल्स बनाने के बाद इस एरिया को कोट कर दिया। कोट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से जब पास होते हैं तो फिर इस होल से पास होते हुए इस कोट पे स्ट्राइक करते हैं या फिर हिट करते हैं इस कोट पे, और स्ट्राइक कर जैसे ही द मोमेंट इट स्ट्राइक्स ये एरिया जो है वो ग्लो होने लग जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये एरिया ग्लो होने लग जाता है तो उनको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली आपके कैथोड से आ रहे होंगे, है ना। उन्होंने दोनों साइड ऑफकोर्स चेक किया होगा, तभी उन्होंने देखा कि भाई एनोड के साइड जो है वो ग्लो कर रहा है, और ये प्रूव करता है कि कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ में आता है हमारा पार्टिकल्स या फिर हमारे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि भाई ठीक है, हमें जो है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल के बारे में पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल के बारे में पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें जो है नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में पता नहीं चला कि पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, किस नेचर का है वो पार्टिकल। तो उसके लिए सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे अगर उन्होंने दो बार ऐसी चीज़ें की। पहले तो उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ा दिया इन द डिस्चार्ज ट्यूब, फिर उन्होंने नेगेटिव चार्जेस को बढ़ा दिया इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में रख दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सीधा जाने के बदले क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होकर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी तरफ में डिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो सीधा पास हो रहे थे अब वो स्ट्रेट अवे पास नहीं होकर डिफ्लेक्ट हो गए बट वेरी स्मूथली। और जब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते तब क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते वो इससे डेविएट होकर दूर जाने लगे, यानी कि नेगेटिव चार्जेस से दूर जाने लगे। तो ये तो हमें हमेशा से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपके चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस होंगे तो ये आपका जो है अट्रैक्शन होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में क्या होगा, उनका ये अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अब उनके अट्रैक्शन होंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। सेम चार्जेस से क्या होता है, रिपल्शन होता है। और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तब अट्रैक्शन होता है। ये तो हमको हमेशा से पता है। तो सेम चीज़ इस तरीके से ही पता चला कि भाई जो क्या था, नेचर ऑफ जो पार्टिकल है, नेचर ऑफ पार्टिकल वो कैसा है ये पता चला। ओके, तो ऑफकोर्स सब बात है कि भाई कुछ जब पॉजिटिव की तरफ में कौन जाएगा, कोई नेगेटिव पार्टिकल होगा तो ही ना पॉजिटिव की तरफ में वो डेविएट हो रहा है। यानी कि उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव की तरफ में वो डेविएट हो रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने ये कोटेड वाले जो एक्सपेरिमेंट था उससे उन्होंने ये देख लिया कि भाई जो डायरेक्शन है पार्टिकल का वो क्या है, वो कैथोड से एनोड की तरफ है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया उन्होंने, कैथोड रेज, ठीक है। तो अब हमें कंक्लूजन क्या मिला एक्सपेरिमेंट का, पहले तो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल कहाँ से है, वो कैथोड से एनोड की तरफ है। सेकेंड क्या, अबाउट द नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल जो कि क्या है आपका नेगेटिव है ना। और भी चीज़ें पता चली जैसे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इनके प्रेजेंस में क्या होता है,
कैथोड रेज डेविएट करने लग जाते हैं। कैथोड रेज जो है डेविएट करने लग जाते हैं, थोड़ा डेविएशन देखने के लिए मिलता है। और जब ये एब्सेंट होते हैं तो वो आपका सीधा पास होते हैं, सीधा पास होते हैं। अगर नहीं होते कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके एब्सेंस में ये सारे काम होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली, दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जो कि बिल्कुल डिपेंड नहीं करता अबाउट द नेचर ऑफ गैस, मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रेज का वैसा ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका मटेरियल कैसा है, या फिर जो इसके अंदर जो गैस है उसका नेचर क्या है। यानी कि आप जो ये गैस है इसको बदल दो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, और एक फिफ्थ इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो कि बस आपको ये जान के रखना है कि आपने कुछ ट्यूब वाले टेलीविज़न्स देखे होंगे, जो ट्यूब वाले टेलीविज़न्स होते हैं उसमें जो स्क्रीन पे जो बेसिकली ग्लो हो रहा होता है ना, जो स्क्रीन पर जो, यानी कि जो बेसिकली टेलीविज़न पिक्चर्स होते हैं ना, वो भी कैथोड रे ट्यूब्स का ही कमाल होते हैं। टेलीविज़न पिक्चर्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं ना फ्लोरेसेंस ऑन द जो टेलीविज़न स्क्रीन है, वो भी आपका ऐसे ही कोट किया रहता है, कोटेड जो सब्सटेंस है वहाँ पे जिंक सल्फाइड, उससे जाके हिट करते हैं, वहाँ पे ग्लो होता है। तो ये जो टेलीविज़न पिक्चर वाला चीज़ है वो भी बिल्कुल ही एग्जाम्पल आपका, मतलब दैट इज़ ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव सीन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट दिन हम समझेंगे अबाउट द चार्ज बाई मास रेशियो, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स के बाद, ऐसे कि हम NCERT फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद उसके बाद फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड और आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। ये वीडियोस थोड़ा शॉर्ट था और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई मीन हार्डली फ्रॉम दियर सम थिंग्स कम्स इन एग्जाम, स्कूल में आ सकता है बट कॉम्पिटिशन में तो नहीं आते जनरली, बट स्टिल इट इज़ द पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।